फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। फैसल चौधरी साहब, फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल साहब तो खैर खुद माशाल्लाह एक शमशीर बरहना है और एक वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज ये शमशीर कुश्तों के पुश्ते लगा सकते। आज ये शमशीर म्यान में ही रही सर, निकल नहीं सकी। म्यान मिलने गए थे। अच्छा, हाँ, म्यान में मुलाकात नहीं हो सकी। चलिए बेनियाम भी हो। बेनियाम। अच्छा आप ये बताइए फैसल हाँ। कि मैं ये सुई मेरी अटकी हुई है कि 10 जजों ने, या चलो मान लिए 10+2, इन्होंने 13 रुकनी बेंच जो है उसके फैसले पर नजरसानी कैसे कर ली? क्या इसकी कोई मिसाल या नज़ीर मिलती है तारीख में? थैंक यू शामिर साहब। आपका जो कंसर्न है ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न है और बहुत सारे वकला मेरे समेत इस चीज़ को शेयर करते हैं, इस कंसर्न को। और हम ये अंगुश्त बदंदा हैं कि ये किस तरह के मामला चलाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो अभी आपने अपने इब्तिदाई में भी बात की कि वो लोग जिन्होंने ये फैसला लिखा, नजरसानी का तो मतलब आपको पता है कि बहुत मुख्तसर और हाँ जी। बहुत वो उनका जो जो उसका डिसीजन है, उसका स्कोप बड़ा महदूद होता है। उसका जो सुकम है वो कुछ इस तरह का। जब आपने लिखने वाले जजेस को शामिल नहीं किया तो बुनियादी तौर पे तो री हियरिंग हुई है और बहुत सारे जजेस ने ये केस सुन के अपनी ओपिनियन दी है। अब रिव्यू में ये हमने इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं सुनी और ये एक ऐसा फैसला जरूर है जिससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा नहीं है, कमी हुई है। बहरहाल एक झोल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट झोल रहेगा तमाम तर एहतराम के बावजूद, अदब के बावजूद, और अदब के साथ ही हम अर्ज कर रहे हैं कि ये एक झोल रहेगा। अच्छा आप बताइए कि आज आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? मिलने गए थे और कोई पैगाम भी लेकर जाना चाहते थे, तो क्या पैगाम लेकर जाना चाहते थे? हाँ, पैगाम तो मैं इमरान खान साहब देखिए, आप इस वक्त दो जो स्टेटमेंट्स आई अलीमा बीबी की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उनसे हमारी पार्टी में मायूसी का एलिमेंट बढ़ गया।